नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैथ एंड साइंस क्लासेस के द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। मैं रोहित कुमार। इससे पहले हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो इस स्थिति में हर स्कूल कॉलेज यहाँ तक कंपटीशन भी बंद है। 2-4 दिनों तक हम कुछ काम के कारण मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि विद्यार्थियों की मांग होती है कि हमेशा सर साइंस को पढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स तो चल ही रहा है, तो साइंस में आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस क्या है। तो आपको जो आज बतलाया जाएगा ये सबसे अलग और सबसे रोचक होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और अपने साथियों के साथ, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, मेरा जहां तक मानना है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं आज साइंस की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि साइंस के बगैर दुनिया यानी जीवन जो है वो अधूरी है। जैसे मनुष्य को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि मनुष्य को 3 चीज़ चाहिए जो आवश्यक चीज़ है। वो आपको क्या, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसी प्रकार साइंस भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मनुष्य की जो क्रियाकलाप हो रही है, इस क्रियाकलाप में साइंस एक अहम भूमिका निभाती है। तो आइए हम लोग चलते हैं साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अब आप देखिए, कहिएगा कि सर पहले से लिखे हैं। देखिए, इसलिए लिखा गया क्योंकि लिखते समय हमें ज़्यादा समय लगती है। तो साइंस जो है कहते किसको हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आता है वो हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में SCINCE साइंस। हम 0 लेवल से चलेंगे, कोई क्लास के लिए नहीं है, हर कंपटीशन के लिए आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो साइंस का हिंदी रूपांतरण जो होता है वह क्या होता है, आपको विज्ञान होता है। और विज्ञान को इंग्लिश में ही क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है। और साइंस जो है एक शब्द है, लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द के सेंसिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, सेंसिया। और सेंसिया का जो अर्थ होता है टू नाउ मतलब जानकारी प्राप्त करना, यानी जिसका अर्थ हो गया आपको जानकारी प्राप्त करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आपको जानकारी प्राप्त करना। साइंस जो है वह लैटिन शब्द जो था सेंसिया, उससे बना है, उसका मतलब होता है टू नाउ। और साइंस जो है, साइंस के बारे में, यानी साइंस का अगर संपूर्ण साइंस का जनक कहा जाए तो अरस्तु साहब को संपूर्ण साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक है। संपूर्ण साइंस का जनक किसको कहते हैं हम लोग, अरस्तु साहब को कहते हैं। हम लोग चलेंगे कि साइंस का डिफिनेशन क्या है। साइंस का डिफिनेशन अलग अलग तरीक़ों से हमने दिया है, शब्द का मतलब एक ही होता है। अब देखिए कि साइंस हम लोग कहे हैं क्या, किसको कहते हैं, कि मनुष्य के अवलोकन मतलब समझ रहे हैं, मनुष्य जो अवलोकन करता है, यानी अवलोकन का मतलब हुआ देखना, यानी मनुष्य जो अपनी आँखों के द्वारा अवलोकन कर रहा है, अवलोकन एवं प्रयोग। और जो सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि अवलोकन करना, देखना भी है, प्रयोग भी करना है। देखने के साथ जब प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, प्रयोग करने के बाद जो हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है, क्रमबद्ध रूप से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आ गया कि व्हाट यू मीन बाय नॉलेज, ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल परिभाषा आपको समझा रहे हैं। दूसरा है कि किसी भी चीज़ों का लगातार ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई चीज़ है उसके बारे में जो लगातार हम लोग ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे,
कंटिन्यू रूप से जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वही आपको विज्ञान कहलाता है। पहला था कि मनुष्य के अवलोकन, तो कोई चीज़ का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको देखना पड़ेगा। अब देखने के बाद फिर हम उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद जो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा और क्रमबद्ध रूप से जो ज्ञान प्राप्त होगा वही विज्ञान कहलाएगा। तीसरा इसका जो परिभाषा हमने दिया है कि सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षण। याद रखिएगा, जब भी परीक्षण किया जाता है, जब भी ऑब्जर्वेशन परीक्षण कर रहे हैं तो आपको सावधानी पर प्रयोग करना है या परीक्षण करना है तो आपको सावधानी पूर्वक करना है। सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षण और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान। देखिए हमेशा एक शब्द आ रहा है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम बतला रहे हैं। सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षण और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो हमने सावधानी पूर्वक यानी बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। सबसे पहले परीक्षण करने के बाद फिर उसको प्रयोग में लाएंगे और प्रयोग में लाने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा तब हम उसको कहेंगे कि ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो आखिरी हमने परिभाषा दिया, एक ही सब चीज, एक विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को। विशिष्ट मतलब क्या हो गया, विशिष्ट मतलब सबसे अलग, तो विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप में हर एक क्वेश्चन में हर एक जो परिभाषा था उसमें ज्ञान शब्द आया, कोई भी ऐसा परिभाषा नहीं था जिसमें ज्ञान शब्द नहीं आया। देखिए टोटल में ज्ञान शब्द आया। तो डेट मीन्स हमको सबसे पहले ये जानना है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसको कहते हैं। हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, तो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया कि सत्य का अनुभव। ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। अगर आपको लगने लगेगा कि मैं सत्य की प्राप्ति कर लिया हूँ तो वही आपको ज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहता है कि सत्य का सिद्ध, ठीक है, या सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव आपको क्या कहलाएगा, सत्य का जो अनुभव होगा वो ज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान कहलाएगा सत्य की खोज। तो बस यही फर्क है कि विज्ञान जो होता है वह क्या करता है, सत्य की खोज करता है। अनुभव से कोई काम नहीं चलेगा। हम कह देंगे कि गौतम बुद्ध ने क्या किया कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, यानी ज्ञान का अनुभव लिया, तो वो विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की तो उससे वो ज्ञान प्राप्त किए, तो उसका मतलब हो गया कि उन्होंने ज्ञान का अनुभव लिया। तो ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य का अनुभव होना। आपको लगेगा कि नहीं ये ट्रू है, ठीक है। और विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, कि नहीं वास्तविक रूप में गौतम बुद्ध ने यहाँ पर किया तो वो कहने से नहीं, वो अनुभव हुआ। और सत्य की खोज मतलब आप दिन और रात होना, तो दिन रात क्यों होता है, तो उसको जब आप प्रयोगशाला में दिखाएंगे वही आपको क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो शायद आप ये सारा वर्ड समझ गए होंगे। विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज और ज्ञान का मतलब हो गया सत्य का अनुभव। जब आपको सत्य का अनुभव होने लगेगा तब आपके साथ में जुड़ जाएगा ज्ञान, और जब आप सत्य की खोज करने लगेंगे, सत्य की सिद्ध करने खोज करने लगेंगे, तब आपको जो है वह कहलाएगा विज्ञान। तो हमें ये इसका एक अंतर भी पता चल गया कि विज्ञान और ज्ञान में क्या फ़र्क है। विज्ञान और ज्ञान में एक ही फ़र्क है कि विज्ञान क्या करता है, सत्य की खोज करता है, और ज्ञान जो है, ज्ञान क्या करता है, वह सत्य की अनुभव दिलाता है, सत्य की अनुभूति प्रदान करता है। यही हमको क्या कहलाता है, यही जो है वो ज्ञान कहलाता है। तो आगे जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि साइंस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स को अलग, मॉडर्न साइंस, ठीक है, मॉडर्न साइंस, क्लासिकल साइंस। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए साइंस, ये जो अभी मेरा जो वीडियो चलेगा इसमें आपको कोई लेवल नहीं है, मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ।
और 0 से लेकर हम हायर तक कोशिश करेंगे, हायर तक कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सारे क्लासों के लिए, बच्चों के लिए तो सब क्लास के लिए अनिवार्य है, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो एकदम रियली है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बेसिकली रूप से कंपटीशन के लिए आपको ज़बरदस्त मिलेगा। अच्छी तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे और इससे आगे जब ये साइंस के बारे में ख़त्म हो जाएगा तो हम पार्ट ए लेकर चलेंगे और पार्ट ए में हम फिज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स की जानकारी हम लोग लेंगे और फिज़िक्स में बेसिक से लेते हुए एक एक एक्सरसाइज को हम लोग लेते जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतर है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आती है वह आपको बेसिक से आती है, तो हम लोग बेसिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारा सारा वीडियो आप देखते रहें। हम समय टाइम टू टाइम आपको वीडियो देते रहते हैं। अंडर 10 तक तो चलती है, कंपटीशन का भी ये चल रहा है और अब उस लगातार रूप से कंटिन्यू रूप से चलते रहेगा। हम लोग जो है आप लोगों पर डिपेंड करते हैं कि आप हमें जितना सहयोग दे सके, जितनी लाइक कर सके, जितने वीडियो को एक दूसरे के पास जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और देते ही रहूँगा। आपका सहयोग ही मुझे आगे ले जाएगा। तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस साइंस का वर्गीकरण, और तब हम लोग फिज़िक्स की जानकारी लेंगे। और तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बोलें। हम लोग अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।